सभी का स्वागत है। मैं मनीष अग्रवाल। मैंने अपना चैनल आज ही लॉन्च किया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को शायद पसंद आ भी जाए। कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे मैथ्स के, हिंदी, संस्कृत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की वीडियोस फुल बेसिक चीज से लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बट कब? जब आपको अच्छा लगे तो। अच्छा ना लगे तो ये प्रयास ना करें बिल्कुल। देखो, क्लासेस शुरू करने से पहले क्या होता है, क्लास जब शुरू करते हैं तो क्लास के जो वीडियो होते हैं लंबे भी हो सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट है, मैथ ले रहे हैं, मैथ चल रहा है तो मैथ में क्या हो सकता है, जो भी हम पढ़ाएंगे तो क्या होंगे, बेसिक चीजें पहले समझाना पड़ेगा। तो मैं आज उसी शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक चीज से। क्योंकि अधिकतर समस्याएं कहाँ आती हैं, कैलेंडर में है, क्लॉक में है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो हम आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं कैलेंडर संबंधी जो भी मैथ रीजनिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी टाइप के एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और समस्या कहाँ आती है, थोड़ा बेस समझना बहुत जरूरी होता है। आधार का समझना बहुत जरूरी होता है। आधार आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं तो आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो। तो हम समझते हैं कैलेंडर संबंधी में सवाल कैसे आते हैं, सम्स कैसे आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। किस टाइप से आएंगे वो बताया जाएगा। लगभग 3-4 वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, उम्मीद करता हूँ। और आप देखें, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर संबंधी जो रीजनिंग होती है, अब जो कैलेंडर हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो जनवरी कैलेंडर चलता है उसी को यूज करते हैं हम। तो इस कैलेंडर का निर्माण किसने किया था? तो मैंने कुछ यहाँ लिख रखी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च वाले जो कैलेंडर होते हैं, इस कैलेंडर का निर्माण जॉन पॉल ग्रेगरी ने किया था। ये लगभग हमारे जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो 13वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 13वां संशोधन था। इससे पहले भी बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने कैलेंडर बनाए, लेकिन कुछ त्रुटियां पाई गई। इसके बाद जो जॉन पॉल ग्रेगरी ने कैलेंडर का निर्माण किया था, 13वां संशोधन जो था वो सटीक रहा, सही रहा, इसमें त्रुटियां नहीं रही। और इस कैलेंडर को 1752 ईस्वी में पूरे विश्व में लागू किया गया था। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछने में कोई नहीं कि हाँ कि यही क्वेश्चन पूछना है भाई। कैलेंडर संबंधित में कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। इस कैलेंडर का निर्माण 1 जनवरी 1 एडी को हुआ था और उस दिन क्या था? सोमवार था। उस दिन क्या था? सोमवार था। इसलिए हम सोमवार को पहला दिन काउंट करते हैं। सोमवार को हम क्या कहते हैं? पहला दिन बोलते हैं। मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा, गुरु को चौथा, शुक्र को 5वां, शनि को 6वां और रवि को हम 0 या फिर 7वां दिन बोला जाता है। इसलिए जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है और हर 7 दिन में फिर वही दिन रिपीट होता है। जैसे कि आज 23 जनवरी रविवार है तो 23, 7, 30 तारीख को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। मतलब हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होगा। सोमवार को फर्स्ट दिन मानेंगे, ठीक है। मंगल दूसरा, बुध तीसरा, गुरु चौथा, शुक्र 5वां और शनि 6वां, रवि 0 को या फिर 7वां दिन मानेंगे। हर 7 दिन में रिपीट होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। और जो लीप वर्ष की विचारधारा थी वो भी जॉन पॉल ग्रेगरी ने ही दी थी। अब लीप वर्ष से तात्पर्य जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन 6 घंटे होते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में 6 घंटे को जिक्र भी नहीं किया गया है, ना इसमें बताया गया कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको। तो जो साधारण वर्ष होता है, जनरल ईयर्स जो होती है उसमें क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं।
हमें मेन चीज कैलेंडर रीजनिंग में सप्ताह का विशेष ध्यान रखना होता है। 365 दिन, और हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे। जब हमने भाग दिया तो 7 5 35 डिवाइड कर रहे हैं, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, कितने हो गए थे 15 हुआ तो बचे 2, मतलब 7 पंजे 35, बचा 1 15, मतलब 15 हुआ 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब एक दिन बचा, एक दिन जो बचा उसे बोलते हैं अतिरिक्त दिन या विषम दिन, अतिरिक्त दिन या विषम दिन। अब अतिरिक्त दिन या विषम दिन मतलब और डेज बोलेंगे, एक्स्ट्रा डे हो गया। इस टाइप के सवाल क्या है भाई, इतने वर्ष में, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हैं, कितने विषम दिन हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन साइन। तो समझ में आ रहा है? तो साधारण वर्ष में क्या हुआ, कुल मिला के 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन मतलब विषम दिन से हम और डे बोलते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन मतलब 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन मतलब विषम दिन होते हैं। अब लीप वर्ष, लीप वर्ष को कैसे पहचाने कि वो लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष को पहचानने के लिए क्या करना होता है कि जो भी ईयर है, मान लिया मैंने लिख दिया कि 1980, अब ये क्या लीप वर्ष है? ये लीप वर्ष है क्या, कैसे पता पड़ेगा? तो लीप वर्ष का सबसे सीधा फंडा है कि 4 से हम उस वर्ष में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद टोटल डिवाइड हो जाए, कुछ भी ना बचे, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से भाग चला जाए, तो उसे हम बोलेंगे लीप वर्ष। अब भाग दें हम 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा कितना 3, 4 नाम 36, बचे 2, 4 पंजे 20, तो कह देंगे हाँ 1980 जो है वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष मतलब उस महीने या उस साल में क्या होगा, 29 की फरवरी होगी भाई, 29 की फरवरी होगी। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 फरवरी होती है, मतलब 28 दिन होते हैं फरवरी के महीने। लीप वर्ष में कितने 29, लीप वर्ष जो होगा उसमें 29 फरवरी आएगी, और जो साधारण वर्ष होगा उसमें क्या होगा 28 दिन की फरवरी, मतलब 28 दिन होंगे उसमें फरवरी। हम बोलते फरवरी पास से तुरंत गायब हो जाती है, उड़ती है, चली जाती है, पता नहीं कब आता है कब चला जाता है, छोड़ा एक दिन में कितना अंतर है। तो हर 4 साल में 29 दिन की फरवरी, 29 का दिन होता है, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 फरवरी। क्लियर? तो हम फरवरी के महीने से भी पहचान सकते हैं, लेकिन अब सवाल जब आएंगे तो फरवरी का दिन, उसमें फरवरी की तारीख आपको देख के बताएंगे, नहीं बताएंगे? बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। फाइनल, तो 29 की जिस साल फरवरी होती है वो लीप वर्ष होता है, जिसमें 28 फरवरी होती है, 28 फरवरी होती है वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। क्लियर? लीप वर्ष का पता पाड़ने के लिए क्या करते हैं, लीप वर्ष का पता पाड़ने के लिए जो सन दिया है, जो ईयर दी है, उस ईयर में हम क्या कर देते हैं, जैसे कि 2004, मैंने 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20, भागने जाने की सजा, 4 एकम 4, पूर्ण रूप से चला गया भाग, जब भाग 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो उस वर्ष को क्या कहेंगे, हम लीप वर्ष कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे, लीप वर्ष, लीप वर्ष कहा जाएगा। अब जिसमें भाग ना जाए वो क्या होगा, जिसमें भाग ना जाए वो साधारण वर्ष हो। अब आपको 2 चीजें दिमाग में रखना है कि साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में क्या होता है, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, अर्थात 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 अतिरिक्त दिन। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। ये मेन फंडा है हमारा,
अतिरिक्त दिन, साधारण वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2। समझ में आ रहा है? अब इस चीज को ध्यान रखने के साथ में एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि जो बेसिक चीज का ध्यान है। अभी मैं सवाल आपको दे दूं, लिख दूं बोर्ड पर, बोल दीजिए 22 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, भाई बता दोगे, कैलकुलेशन करोगे। लेकिन कुछ चीज जनरल जब सीख जाओगे तो जल्दी सवाल बनाना सीख जाओगे। जिस दिन सवाल बनाना सीख गए बस सक्सेस की किस्त क्या यही तो है। मेहनत करते हैं, मुझसे करते हैं, सभी करते हैं, किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो अतिरिक्त दिन जी में ध्यान है, लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। याद रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अपना दृढ़ संकल्प रखो कि हाँ हमें निकलना है, ये एग्जाम क्लियर करना है, तो वास्तविक आप क्लियर कर लोगे। 7 दिन मतलब सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सप्ताह 7 दिन का होता है। दिन की शुरुआत कहां से करते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर किया गया है कि कैलेंडर का निर्माण 1 जनवरी 1 AD को किया गया था, उस दिन सोमवार था, इसलिए हम दिन की शुरुआत जो करते हैं, पहला दिन जो मानते हैं वो सोमवार मानते हैं। क्लियर? तो सोमवार को हम 1 नंबर देंगे। ये भी ध्यान रखना, नंबर देना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम निकाल पाएंगे उस दिन क्या था। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि जो साधारण वर्ष होता है, उसका पहला दिन और अंतिम दिन, जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला और अंतिम दिन, पहला व अंतिम दिन समान होता है। समान मतलब समझ रहा है भाई, बार दिन की बात चल रही है, किसमें? साधारण वर्ष में। अब कोई भी साधारण वर्ष है, मान लिया मैंने कि 1981 1 जनवरी 1981 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1981 को कौन सा दिन होगा? मैंने क्यों कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? साधारण वर्ष का अंतिम और पहला दिन कैसा होता है? समान होता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन, भाई पहले दिन मान लो कि वर्ष की शुरुआत, साधारण वर्ष की शुरुआत मान लो कि 1982 की शुरुआत तो सोमवार के दिन से, 1 जनवरी सोमवार था 1982 में, तो 1982 में ही कौन सा 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? भाई सोमवार ही होगा। अगर सोमवार था, पर मंगलवार तो मंगलवार होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें, किसकी बात करें? लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष में क्या होगा कि लीप वर्ष में 366 दिन, मतलब एक दिन बढ़ गया, तो लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उसका अंतिम दिन लीप वर्ष का कौन सा हुआ? उसके बाद वाला दिन होगा। मान लो लीप वर्ष 2004 है, 2004 को मान लिया हमने कि उस दिन 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर क्या होगा? मंगलवार होगा, उसके एक दिन बाद वाला। क्लियर? ये ध्यान रखने वाली चीजें क्या कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसके बाद वाला दिन अंतिम दिन होता है, उसके बाद वाला दिन क्या होता है? अंतिम दिन होता है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आपको नोट करना, नोट कर सकते हैं। ठीक है? देखो, पसंद आए तो ही लाइक करना है, नहीं आए तो कोई प्रयास ना करें लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बिल्कुल ना करें। ठीक है? अच्छा लगे तो मस्ती का मन हो, मस्ती भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने
थ्योरी है मेन। अब जब थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो सवाल बनाना बहुत आसान है। थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो सवाल बनाना बहुत आसान है। बोलो जय श्री श्याम। श्याम की मस्ती में डूबते रहे और देखते हैं आगे। अब बात चलती है कि जो हम कैलेंडर है उसमें क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई मतलब समझते हो? हाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जी मैंने क्यों लिखा, आपको क्यों लिखा पता है? पता है, मुझे पता है कि आपको ये पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब थोड़े से पुराने व्यक्तियों से भी सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई सिस्टम, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगेन, पूष, माघ, फागुन, चैत। ये हमारा सनातन धर्म का, यहां धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको पता है कि जनवरी कितने की होती है? 31 की। फरवरी 28 या 29। अब 28 कब? 28 साधारण वर्ष। और 29 कब? 29 कब बताओ जल्दी? लीप वर्ष, अर्थात वह वर्ष जिसमें 4 से पूर्णतः भाग चला जाए। अप्रैल, मार्च कितना? 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। देखो जुलाई अगस्त जो है वो एक जैसे, 31 31। फरवरी 28 29। अगर साधारण वर्ष है तो 28 का, लीप वर्ष है तो 29 का। जी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, अगर इनको ध्यान रखोगे तो ही कुछ पढ़ने पड़ेगा, सूझ पड़ेगी। सही में आ रहा है ना? सूझ पड़ेगी। कुछ चीज क्लियर हो रही है? हाँ, थोड़ा बोल दिया करो। अब जो 31 है तो वैसे तो हम याद नहीं रख पाएंगे, रख लेंगे क्या बताओ? तो पुराने जमाने में बता देते भाई डिशुम। पीटने का विचार नहीं है मेरा। डिशुम मतलब देखो मुख काटे। अब जी मैंने ऐसे बताया तो इसका मतलब क्या समझ गया? देखो ये एक चीज ऐसी, जब हमारे पुराने बुजुर्ग जो लोग थे हम उनसे सीखते थे और आज भी बताते हैं और आज प्रचलित है। ऐसे हम भूल जाएंगे कौन से दिन कौन कौन से होते हैं। देखो ये उठा हुआ हिस्सा है, ये व्यक्त कर रहा है पूर्ण 31 दिन को। मतलब इस दिन पर, इस पर हमारी अगर उंगली आती है तो समझ लो कि 31 का महीना है। और डाउन होते हैं, नीचे गर्त में जाते हैं, दूर नीचे डाउन होते हैं, ये दबे हुए तल पे जाते हैं, तो हम क्या होगा पहले कि ये कितना है? 30 का। अब फरवरी में इसी में काउंट करना पड़ेगा क्योंकि फरवरी 28 29 है, बेचारे 30 होते नहीं है, तो ध्यान रखना है कि 28 की और 29 की। क्लियर? अब कैसे? देखो जनवरी 31, फरवरी 28 29, देखो नीचे गया। मार्च कितना? 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, फिर जुलाई 31, फिर नीचे नहीं जाना है, गिर जाओ, कुछ है ही नहीं है, लौट के आना इसी से कहां पर? पहले वाले पर। तो देखो जुलाई 31 थी तो लौट के आए इसी पर, तो क्या हुआ? अगस्त भी 31 हुआ। जुलाई अगस्त, सितंबर 30,
तो देखिए 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30। क्लियर? तो ऐसे गिन सकते हो जिससे आपको ध्यान रहे। क्लियर हो गया? अब कुछ हम सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल कैसे, सवाल तो अच्छे होते हैं सवाल। तो बोलो भाई एक बार और, जय श्री श्याम। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका आ गया कि किस टाइप का, कि आपसे पूछ दिया जाए कि 2 जनवरी को सोमवार था, तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ऐसा सवाल आते हैं। सवाल बहुत टाइप बनेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। पहले बेसिक चीज हम क्लियर कर ले। इसलिए अब 2 जनवरी को सोमवार था, तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देखो सप्ताह मेन चीज है। अब 2 जनवरी को सोमवार था, तो 18 जनवरी को कौन सा होगा? अब देखो आप यहां पर 2 जनवरी और 18 जनवरी, 18 में से 2 घटाओ, 18 में से 2 घटाए तो बचे कितने? 16। अब 16 दिन हमारे पास है। 16 दिन का सप्ताह तो नहीं होता, सप्ताह के दिन का होता है 7 दिन का, तो इसे 7 से भाग दो। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने भाई? 7 दूनी 14, बचे कितने? 16 में से 14 गए तो 2 बचे, तो 2 दिन। अब 2 दिन बचे तो समझ लो कि क्या 2 दिन बचे। अब एक दिन 7 दिन में रिपीट होता है, दिन होता है कि नहीं होता? होता है। तो 7 मतलब 7 दिन, ये 2 सप्ताह मतलब सोमवार से सोमवार हो गया। अब सोमवार में 2 दिन जोड़ दो, तो सोमवार प्लस 2 दिन। अब सोमवार प्लस 2 दिन, मतलब सोमवार तो पहला दिन होता है, 2 दिन तो 3 दिन हो गए। 3 दिन मतलब सोम मंगल बुध, तो फाइनल है क्या होगा? सोम के बाद क्या? मंगल बुध। तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा? बुधवार। बैठा बेचे में? अब आप सोच रहे हो कि तो इसी महीने में तुरंत निकाल ली, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत सरल सवाल है, ये तो आपने तुरंत निकाल लिया, तो हम भी कर लेते, बिल्कुल कर सकते थे। तो भाई मान लो कि थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, आगे महीने बढ़ा लेंगे। अब बढ़ाए महीने आगे तो कैसे होगा कि मैंने लिख दिया यहां पर कि मान लिया कि यहां पर कि 5 जनवरी को सोमवार था। अब आपको इस तरह सोमवार क्यों बोल रहे हैं? दूसरा दिन ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लो दूसरा ले लो, मंगलवार ले लो। आपका कह जा रहा है, हमारा भी कह जा रहा है, मंगलवार ले लो, मंगलवार। तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? बताओ बताओ। अब देखो फरवरी जब भी आ जाए, फरवरी जब भी आए तो थोड़ा सोचना है क्वेश्चंस में, वो 28-29 से पहले की तारीख हो तो ही हम इस सवाल को कर सकते हैं। और अगर उसने बोल दिया कि जी फरवरी की जगह 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो कह देंगे सवाल अनकंप्लीट है, क्योंकि 15 मार्च पहुंचेगा तो फरवरी क्रॉस करना पड़ेगा हमें, और फरवरी क्रॉस करने के लिए हमें साल का पता होना चाहिए कि वो लीप वर्ष था कि साधारण वर्ष था, ये भी ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब 15 फरवरी में तो क्रॉस किए नहीं महीना पढ़ने, लीप वर्ष तब भी 15 तारीख आना है, साधारण वर्ष तब भी 15 तारीख आना है नहीं आना? बोलो जय श्री श्याम, आएगा बिल्कुल। तो 15 फरवरी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब मार्च होता, अप्रैल होता तो भाई सवाल कहते कि सवाल अनकंप्लीट होता।
या फिर उसमें एक पेयर में आंसर होगा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि 28 के हिसाब से भी आंसर देते हम और 29 के हिसाब से भी आंसर देते, एक साधारण वर्ष के हिसाब से भी आंसर देते और एक कैसा लीप वर्ष के हिसाब से भी आंसर देते। तो भाई क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी जाए तो उसमें दो आंसर होंगे, या लगा होगा या मंगल या बुध या शुक्र ऐसा होगा। सही कह रहा कुछ? तो ये ध्यान रखना है। भाई 15 फरवरी है, 15 फरवरी मतलब लीप वर्ष में 15 फरवरी आती है, साधारण वर्ष में भी आती है, तो टेंशन नहीं लेने का, ना देने का भी नहीं है, लेना के लिए तो देना भी नहीं। बोलो जैसे श्याम। अब देखिए अब 15 फरवरी 2 जनवरी को मंगलवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब 5 जनवरी को मंगलवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? सोचो। अब 5 जनवरी का महीना पता है 31 का, हाँ बिल्कुल सही पहचाना। 31 में से 5 गए तो 26 प्लस 15। अब आपको पता है आप जोड़ के भाग दे दो चाहे वैसे भाग दे दो, तो हम तो वैसे ही दे देना, तो होशियार हो गए। 7 या 21 बचे कितने? 5। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा क्या? 1। 5 और 1 कितने हुए? 6। 5 और 1 कितने हुए? बोलो जय श्री श्याम। 6 हुए, और 6 तो 7 तो नहीं है, नहीं है तो छठवां दिन। अब छठवां दिन कैसे? कि भाई मंगलवार था, तो मंगलवार प्लस 6, मंगलवार प्लस 6। अब मंगलवार प्लस 6 करेंगे तो सोचो, जल्दी सोचो, मंगलवार प्लस 6, मंगलवार कितने नंबर होते हैं? 3। 3 प्लस 6 कितने हुए? 3 होते हैं मंगलवार, बता पहले। हाँ नहीं होते, बिल्कुल सही पहचाना। क्यों? सोमवार 1, मंगलवार क्या? 2। पर जिन लोगों की बेसिक क्लियर है तो आप उस दिन के नंबर काउंट करेंगे। 2 होते हैं, 2 और 6 8। अब 8 तो 7 होता है, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा क्या? 1, बचा 1। और 1 को क्या बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? मेरे को नंबर याद है, तो 1 को क्या बोलेंगे? सोमवार। तो क्या होगा? 15 फरवरी को सोमवार होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अगर 5 जनवरी को मंगलवार था तो 15 फरवरी को सोमवार होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ठीक। बोलो जय श्री श्याम। हाँ बोलते रहो। अब ये बात सुनो कि जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोली मन थोड़ा सा फ्रेश होगा। ठीक, भक्ति में भी शक्ति होती है। हाँ क्लियर? और आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं हम। बोलो जय श्री श्याम। और देखते हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए कि अब आ गया कि 5 मार्च रविवार, 5 मार्च को रविवार है, तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? अब तो शुरू कर दो मानो। अब देखो मार्च की बात चल रही है, प्लीज बस लगा कोई चिंता नहीं चल रहा, महीना मार्च की चल रहा है। आप सोच रहे कि सेम मार्च के या सेम महीने की सवाल बताना बहुत सरल होता है, ऐसा होता है। आगे बड़े महीने आगे बताएं, 2-4 महीने बाद बताएं, तो अब क्या होगा? भाई दिन काउंट करना है बस, और कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है और आसानी से बना लोगे और कम समय में बना लोगे। बस ध्यान रखना है ये बेसिक क्लास है आज की जो है, और बेसिक क्लास को आप ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। क्लियर? हाँ। और आप सोचो कि हाँ थोड़ा सा देख लो, बंद कर दो, कहाँ के पागलपंती, तो वो आपका मन है। देखोगे तो समझोगे तो मजा आएगा।
सीख जाओगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। तो 5 मार्च को रविवार को 28 मार्च को क्या होगा? अब 5 में से 28 घटाओ, या 28 में से 5 घटाओ, तो 28 में से घटाएंगे ना 5, 28 में से 5 घटाए तो क्या बचे? 23 बचे ना? हाँ बचे। अब 23 बचे तो भाग देंगे किससे? 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 में से 23 में से 21 घटाए तो बचे कितने? 2 दिन बचे। तो पहले क्या था? रविवार आ जाओ, बहुत बड़ी 7 दिन बाद आता है इसका, सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं बेचारे रविवार का। तो रविवार प्लस 2 दिन। अब रविवार प्लस 2 दिन समझ में आ रहा है कुछ? रविवार प्लस 2 दिन, रविवार के बाद 2 दिन गिन लो, सोम मंगल, तो आंसर क्या होगा? मंगलवार होगा। क्लियर? सोमवार मंगलवार 2 दिन, रविवार प्लस 2 दिन। क्लियर हो रहा है? रविवार प्लस 2 दिन, तो रविवार के बाद क्या? सोमवार मंगलवार। और आपने से नहीं रविवार मतलब जोड़ लो, 7 प्लस 2 9, 9 में भाग दिया, 7 एकम 7 बचे 2 दिन, तो 2 दिन मतलब मंगलवार, ऐसे कर लो। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। शेष इसके आगे कुछ क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। क्वेश्चंस इस टाइप के भी आएंगे कि इनमें से कोई लीप वर्ष नहीं है, या लीप वर्ष है, या 1 जनवरी 1880 को रविवार था तो 31 दिसंबर 1880 को क्या होगा? या फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 22 दिन बाद क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इन पर हम समझेंगे, विचार करेंगे और बताएंगे, कुछ थोड़ा सा बेसिक और समझाएंगे। आज का बेसिक सबको याद रखना है। हाँ, थोड़ी सी बात तो ध्यान में आ गई मुझे कि जो शताब्दी होती है मतलब सैकड़ा में चलता है, जैसे 2000, 3000, अब 3000 तो अभी तो नहीं शायद जी नहीं पाएंगे। मैंने लिख दिया 1600, 1700, ये शताब्दी है, 100 जिसमें डबल जीरो लास्ट में चलता है, शताब्दी। तो उसमें हमें 4 से भाग नहीं देना है, उसमें हमें 400 से भाग देना है। क्लियर? किससे भाग देना है? 400 से। के गए 4 चौक 16, 1600 कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। 1700 होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं भाई। 4 चौक 16 बच रहा है, नहीं होगा भाई। 2000 को देख लो, 4 से भाग, 400 से भाग दिया, 4 पंजे भी चला गया तो होगा। तो जो शताब्दी होती है, 100 वर्ष वाली बात चलती है, जो सैकड़े पर चलती है, जिसमें डबल जीरो लास्ट में आ जाए, उसे हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे याद करके। उससे हमें पता पड़ेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप सभी को शायद पसंद आया हो, या नहीं भी आया, जैसी आपकी इच्छा। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है? आगे का वीडियो में 1 या 2 दिन बाद लोड करूंगा, तो इसी के आगे क्लास को मैं समझाऊंगा। 3-4 वीडियो में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आना है, कैलेंडर संबंधी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है? बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।